आज फिजिक्स का चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम 10th क्लास 12th और नीट के लिए। चैप्टर का नेम है लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अपवर्तन और परावर्तन। आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो उसमें आपको ज्यादा जो पार्ट होगा वो न्यूमेरिकली होगा। थ्योरेटिकली मैं कुछ ही पार्ट समझाऊंगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल होंगे वो हर तरीके के मैं आपको कवर करा दूंगा। अगर इस वीडियो में नहीं होते तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। तो बिना किसी भी प्रकार के चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब मैं शुरू कर रहा हूं चैप्टर का नेम है लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको परावर्तन और अपवर्तन। जब हम शुरुआत करेंगे, कोई हमारे पास एक मिरर है जिसको शीशा बोलते हैं। उस शीशे पर अगर कोई भी लाइट की टॉर्च या कोई भी प्रकाश अगर उसको डालते हैं तो जाहिर सी बात है, आपने अगर देखा होगा, इमेजिन किया होगा कि जो हम कोई किसी चीज पर लाइट, जैसे हम की प्लेट होती है हमारी, चमकीली प्लेट हो, उस पर हम लाइट मारे, हमारी वॉच है उसके शीशे पर अगर कोई लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? सपोज दैट मैंने किसी टॉर्च से, किसी भी एक टॉर्च से यहाँ पे हमने एक लाइट मारी, लाइट लगने पर ये हुई हमारी क्या, इंसिडेंट रेज। ये हुई हमारी इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट लगने के बाद तुरंत जो बाहर जाकर निकलती है उसको बोलते हैं हम क्या, रिफ्लेक्टेड रेज। ये हो गई हमारी इंसिडेंट और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रेज। एंड ये होता है हमारा क्या, नॉर्मल पॉइंट। क्या होता है? नॉर्मल पॉइंट, जिसको हम हिंदी में बोलना चाहें तो बोलते हैं हम इसको अभिलंब। ये हो गया हमारा क्या, मिरर। मिरर पे हमने कोई भी एक लाइट मारी, लाइट डालने पर, प्रकाश डालने पर जो उस पर रिफ्लेक्ट हुई तुरंत, उसको बोला हमने ये हमारी इंसिडेंट रेज और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रेज। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन का नियम क्या होता है? रिफ्लेक्शन का नियम यह होता है हमारा कि आने वाली किरण यानी इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल पॉइंट ऑल लाइन सेम प्लेन। जैसे मैं बोल दूं इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल पॉइंट ऑल लाई इन सेम प्लेन। हिंदी में अगर आप चाहें तो बोल सकते हैं कि आने वाली किरण यानी अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरा होता है साइन आई इक्वल होता है साइन आर के, यानी कि जो हमारा एंगल है ये इंसिडेंट और ये हमारा रिफ्लेक्टिव। पहला, दूसरा, इंसिडेंट रे and reflected ray will be equal जब हो सकते हैं हम साइन आई इक्वल होगा साइन आर। या हमारे सॉरी यहाँ पे साइन नहीं, यहाँ पे ये तो स्मॉल में हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा एंगल आई इक्वल रहेगा एंगल आर के। ये हमारे दो नियम होते हैं। इन नियम का नाम होता है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो नियम होते हैं हमारे, इनको आप नोट कर ले। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हमने बात की है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हम बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। आप वीडियो को पॉज करो, इसको नोट कर लें। अब बात करेंगे हम
रिफ्लेक्शन सॉरी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम यही कंडीशन है, बस थोड़ा सा यही चेंज करना है। तो कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेम इन द सेम प्लेन। यानी कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि एनसीईआरटी का जो है, जो आपको दिख रहा है वही चीज मैं आपको बता रहा था। दूसरी चीज आता हमारा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है हमारा? स्नेल्स लॉ होता है हमारा साइन आई अपॉन साइन आई, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट। ये होता है हमारा क्या? इट इज स्नेल्स लॉ। इट इज फाउंड इन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल एज स्नेल्स लॉ भी इसमें पाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं मैग्निफिकेशन और दूसरी चीज फॉर्मूला ऑफ मिरर। जो मोस्ट चीज है वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं लिखता हूं फॉर्मूला ऑफ मिरर एंड मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला ऑफ मिरर, फॉर्मूला ऑफ मिरर जो होता है हमारा होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब इसमें हम तीन फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसा भी मैंने फोकस लेंथ के लिए निकाला, अब जैसे ही मैं पहले u का निकाल लूं, यानी कि अगर मुझे फाइंड करनी है, यहां पर फाइंड कर रहे हैं क्या? फोकस लेंथ। क्या कर रहे हैं यहाँ फोकस लेंथ। मैं आपको यही बता दूं f क्या होता है यहाँ पे? f यहाँ पे हमारा फोकस लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एंड v डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। u इज व्हाट? u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यह आपको पता होना चाहिए। एक होता है हमारा फोकल लेंथ, f is focal length, v is distance of image and u is distance of object। एंड एक टर्म और आता है हमारा, इसको बोलते हैं r। ये होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये चार टर्म आपको पता होना चाहिए। अब मैं जो बात कर रहा था, मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं सिर्फ इस चीज में कि u की वैल्यू के लिए हमें फॉर्मूला ये बता दिया, v की वैल्यू के लिए फॉर्मूला ये बता दिया। तो इस चीज में कुछ नहीं है। कि हमें क्या करना होता है, इन्हीं के जो टर्म है, जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव कर देंगे, जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे अकॉर्डिंग टू साइड ऑफ चेंजिंग ऑफ साइड। जैसे सपोज दैट मुझे 1/u यानी कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालनी है। मुझे सपोज दैट ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालनी है, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम यहीं पे रोकेंगे इक्वल। जो हमारा फोर्स है यानी फोकल लेंथ है, उसको जब हम जो हमारा रियल इमेज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये पॉजिटिव है यहाँ पर, इसको हम साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी? निगेटिव। तो हो जाएगा 1/f माइनस 1/v। ये हो गया हमारा फॉर्मूला कब? जब हम डिस्टेंस निकालते हैं। ये फॉर्मूला हो गया हमारा कब? जब हम फोकल लेंथ निकालते हैं। ठीक, दो फॉर्मूला हो गए। तीसरा फॉर्मूला हम निकालेंगे जब हम क्या निकालेंगे, इसमें हम फाइंड करेंगे, एक चीज ये फाइंड हो गई हमारी, दूसरी चीज ऑब्जेक्ट हो गया, तीसरी चीज हम फाइंड करेंगे क्या? डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो 1/v इक्वल हो जाएगा 1/f माइनस 1/u के। हमारे पास तीन फॉर्मूले, तीनों ही तरीके से आप फॉर्मूले को मॉडल बुक एंड किसी भी आपको एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको यूज होते मिलेंगे। जैसे तीन फॉर्मूले हैं, लेकिन फॉर्मूला सिर्फ एक है, जो हमारा मेन फॉर्मूला वो ये है। इसी से हम तीन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक मैंने बताया आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होता हमारा क्या? फोकल लेंथ। आज इनको नोट करें, चलते हैं आगे। तेरी नजरों ने दिल में किया जोश
नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ मिरर, आपने देख लिया है। बात करेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय एम, इसका इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज जिसको हम h डैश से शो करते हैं, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम h से शो करते हैं। h फॉर्मूला था हमारा m इक्वल माइनस वी अपॉन यू, इक्वल इसी को देता है h डैश अपॉन h। ये हमारा फॉर्मूला था किसका? मैग्निफिकेशन का। u इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ इमेज, u इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश इज व्हाट? हाइट ऑफ इमेज, h इज व्हाट? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं आपको वो फॉर्मूले बता चुका हूं जिनसे ऑलमोस्ट इस चैप्टर के 10th के लिए सारे ही क्वेश्चंस, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट करें। अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.1 क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल has a radius of curvature 3.00 meter, and if a was located at 5.00 meter from this mirror, find the position and nature। अब आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप सोचेंगे हाउ टू स्टार्ट, इसको स्टार्ट कैसे करें। तो आपको पता होना चाहिए R क्या है, F क्या है, V क्या है, U क्या है। जैसे मैंने आपको एक बार बता चुका हूं, एक बार रिकॉल करा रहा हूं मैं। F क्या है हमारा? फोकल लेंथ, एंड V क्या है हमारा? डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड U क्या है हमारा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड R इज व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमें पता होना चाहिए। जैसे सपोज दैट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कितना दिया हुआ है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है हमारा? r। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है हमारा? r। तो यानी कि r की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? 3.00 मीटर। लिखेंगे r कितना दिया हुआ है? 3.00 मीटर। अब आपको बता दूं कि किसी भी डिजिट के बाद पॉइंट लगना और आगे जीरो लगना, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, अगर यही चीज ऐसा आ जाए तो इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन इस पॉइंट के बाद जितने अंक हैं, जितने डिजिट हैं, उनकी सबकी वैल्यू है। अभी फिलहाल यहां पर हम इसको 3 लिख सकते हैं, यानी 3 मीटर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, यह कंप्लीट हो गया। आगे दिया हुआ है इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी कि सपोज दैट ये शीशा है, मैं जो खड़ा हूं यहां पर शीशा है, तो यहां से और इस दूरी पर बस खड़ी है 5 मीटर में, शीशा मुझसे 5 मीटर की दूरी पर क्या खड़ी है? बस। तो यानी कि वो बस क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये दूरी क्या है? उसकी डिस्टेंस। तो बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो गई हमारी? 5 मीटर। तो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? u। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? u। तो u की वैल्यू दी हुई है -5 मीटर। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ये माइनस क्यों आया, यहां पे पॉजिटिव क्यों आया। तो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, उसको आप ध्यान रखेंगे। ये होता हमारा कॉन्वेक्स कर दो, ये हो गया हमारा कॉनकेव। चीजें होती है हमारी 3, जैसे हमारा फोकल लेंथ, v और u, ये होती है। अब कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ हमारी क्या रहेगी? पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या रहेगी? पॉजिटिव, और कॉनकेव में निगेटिव। डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव और कॉनकेव में निगेटिव। डिस्टेंस ऑफ
ऑब्जेक्ट यहां भी निगेटिव और यहां भी निगेटिव, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो अब आपने किसी का कॉन्वेक्स में एफ और बी की वैल्यू क्या रहेंगी, पॉजिटिव, कॉनकेव में तीनों नेगेटिव, यानी फोकल लेंथ हुआ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हमारी क्या रहेंगी, वो निगेटिव रहेंगी। और जो हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ये ऑलवेज निगेटिव इन बोथ, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। इसको भी आप नोट कर ले, कॉन्वेक्स में क्या क्या चीज पॉजिटिव रहने वाली है और क्या क्या निगेटिव रहने वाली है, इसको आप नोट कर ले। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर ले। इसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि आप इसको जान चुके हैं, इसको मैंने आपको दोबारा रिकॉल करा दिया है और इसको आप इसको देख रहे हैं और इसको आप लिख ले। ये माइनस है यानी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है यानी प्लस, ठीक है। इसलिए यहां पे हमारा क्या आया है, यू निगेटिव। नेक्स्ट अब हमें चाहिए क्या, फॉर्मूला तो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा 1/f इक्वल 1/v लेस 1/u। अब इसमें तीन टर्म है, कितनी, तीन, लेकिन हमारे पास अभी ना तो f दिख रहा है और ना ही हमारे पास क्या दिख रहा है, v दिख रहा है। अभी हमारे पास सिर्फ क्या है, एक u है और एक r है। अब एक फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन, इसको भी आप लिख लेंगे साइड से, साइड से नहीं भी मतलब आने वाला है, इसको आप क्वेश्चन बनाकर लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, r is what, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड फोकल लेंथ f। तो इसको लिखते हैं हम f इक्वल r/2। ये हमारा क्या होता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस। एक जो कहीं कहीं आता है हमारा r इक्वल टू f, ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी मिल जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिल सकता है। और ये आपको जो वेरी वेरी शॉर्ट वो आते हैं, वेरी शॉर्ट वो आते हैं क्या, न्यूमेरिकल, उसमें आपको ज्यादातर देखने को मिलता है, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट चलते हैं। अब बताइए r की वैल्यू हमें दी हुई है, इसी से हम क्या निकालेंगे, f की वैल्यू, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे दिया, उसके बाद हमें निकालना क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं हम, f इक्वल r/2, तो f इक्वल r की वैल्यू 3/2, इसको जब डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5, यानी कि f की वैल्यू जो आई हमारे पास क्या आ गई, f की वैल्यू क्या आ गई, 1.5, क्या आ गई, 1.5 मीटर। अब निकालना है हमें v और क्या, नेचर। बस फॉर्मूला और सिंपल ये वाला, इसको आपने लिख लिया होगा। सिंपल फॉर्मूला है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। अभी मैंने आपको तीन फॉर्मूले लिखवाए थे, जब 1/v के लिए लिखवाया था, 1/v के लिए लिखवाया था मैंने 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u। 1/v हमें निकालना है, 1/f की वैल्यू कितनी है हमारी, 1.5, और माइनस 1/v की वैल्यू कितनी है हमारी, -5। यहां ऑलरेडी माइनस है, लेकिन यहां भी क्या है हमारा माइनस, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 5। तो 1 पॉइंट, यहां तक पॉइंट आएंगे, यहां लगा देंगे 0, तो 10/15 माइनस माइनस प्लस 1/5। यहां से हम क्या लेंगे, 15 एलसीएम ले लेंगे, जब 15 एलसीएम ले लिया तो ऊपर हो गया 10 प्लस 5, 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 13/15। लेकिन वैल्यू किस चीज की है, 1/v की। जब v की वैल्यू निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा v इक्वल 15/13। जब इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से डिवाइड होने का मतलब हो जाएगा 1.15, तो v इक्वल हो जाएगा हमारा 1.15 मीटर। मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्वेक्स में f और v पॉजिटिव रहता है, देखिए यहां भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और ये ऑलवेज निगेटिव इन बोथ, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करा रहा हूं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था, कोई कॉन्वेक्स मिरर है, जो यूज होता है वो कम इस्तेमाल के लिए, रियर व्यू और एन आउटर मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा r होता है, जो आपको मैं लिखकर ही बता चुका था, r की वैल्यू 3 मीटर होती है। और जो हमारा कोई बस खड़ी है शीशे से दूर, यानी ऑब्जेक्ट जिसकी दूरी कितनी है, 5 मीटर, हमें निकालना है इसका पोजीशन। आज हम इसकी पोजीशन निकालेंगे, तो पोजीशन निकालने के लिए मैंने आपको एक नॉर्मल फॉर्मूला बताया जो हमारा मिरर का होता है,
मिरर का फॉर्मूला था 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। इससे हमने 1/v की वैल्यू हमें नोट करनी होती है। जब हमें 1/v की वैल्यू निकालनी है तो हमने 1/f, f की वैल्यू 1.5 थी, यहां से हमने पॉइंट को हटाया, पॉइंट को हटाने के बाद यहाँ पर 0 बढ़ाया, ये हो गया 10/15 प्लस 1/5 माइनस माइनस प्लस। अब इसमें से मैंने 15 एलसीएम लिया, 15 एलसीएम लेने के बाद ऊपर 10 प्लस 3 हो गया, यानी 30/15। v की वैल्यू आ गई हमारी 1.5। तो इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। आप इसको नोट कर लें, एनसीईआरटी एग्जांपल 9.1। चलते हैं आगे, इसको नोट कर लें। लिख लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कई बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 12 सीबीएसई बोर्ड में 3 बुकों में देखने के बाद एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। A light ray is entering a medium from air. Find the refractive index of medium with respect to air. A light ray is entering a medium from air as shown in figure and find the refractive index of medium with respect to air. आपको फिगर में जैसा आपको दिख रहा है कि कोई रे एंटर हुई 60 डिग्री एंगल पर और रिफ्लेक्ट हुई 45 डिग्री एंगल पर। जहां से एंटर हुई वो मीडियम था हमारा एयर, और जहां पर एंटर हुई वहां पे हमारा कोई मीडियम, कोई फ्लूइड, वाटर या कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारा इसमें फॉर्मूला निकालने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा n, जिसको हम डिनोट करते हैं n से। फॉर्मूला होता है हमारा I प्लस आर इक्वल 90, I प्लस आर इक्वल 90। 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है हमारा I प्लस आर इक्वल 90, जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है। तो I निकालना है 90 माइनस 60, तो I की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30। ऐसे निकालेंगे हम क्या दूसरे नंबर पे एंगल ऑफ, दूसरे नंबर में निकालेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर्मूला लगाएंगे हम फिर से I प्लस आर इक्वल 90, तो R निकालना है इस बार, तो 90 माइनस 45, तो R की वैल्यू हो जाएगी हमारी 45। अब फॉर्मूला होता है हमारा N इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमें निकालना था। इसको डिनोट करते हैं N से, तो N इक्वल हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन I की वैल्यू N इक्वल साइन I अपॉन साइन R, तो N इक्वल साइन I की वैल्यू 30, तो साइन I की वैल्यू 30 और साइन R की वैल्यू 45। साइन I की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 4 वाला रेसिप्रोकल, तो सबसे ऊपर पहुंचेगा ये और ये आ जाएगा बीच में, तो टोटल कुल मिलाकर हो जाएगा ये √2/2। जब अंडर रूट से 2 को डिवाइड करेंगे तो कुल मिलाकर पूरा जो आंसर आएगा हमारा, फाइनली आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा n इक्वल 1/√2। ये हमारा आंसर। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे, तो आप बने रहे वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और खास चीज, इसके बाद में एनसीईआरटी के आपको पीडीएफ इसकी उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूंगा, आप इसको सॉल्व जरूर किया करें। और एनी मिस्टेक तो प्लीज फॉरगिव मी। अब ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे।
इसके बाद जो हम ये लगा लीजिए कि लाइक दैट कोर्स यानी पर डे पर चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अगले वीडियो में